उस तरह के पार्ट्स को मैंने भी यहाँ पर पहले ही दिखाया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ हमने कटिंग किया तो ये ऊपर की तरफ फ्लिप ऊपर की तरफ आ गया जिस तरह से, और इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए इसमें भी आप देख पा रहे हैं कोई चेंज नहीं है। साथ ही साथ इसमें भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जो है इसका कटिंग इधर से है, तो देखिए इसका भी कटिंग अपोजिट साइड से है, और इसका जो फ्लिप है जो कटा हुआ वो देख पा रहे हैं कि इधर से है। तो ड्रा द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ द पार्ट पी। ये जो पार्ट जो पी है इसका जो है क्या करना है कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है ऑफ द क्यूब। इसका साइज क्या है, एक क्यूब है। क्यूब में हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है एक ही होता है। तो क्यूब द फ्रंट व्यू ऑफ विच इज शोन, जिसका कि फ्रंट व्यू दिखाया गया है ना, और इसका क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाना है। तो चूंकि इसमें हमें क्लू पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें, चूंकि सिर्फ इसमें 60 दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है एक भुजा, तो सभी भुजा इसका 60 ही होगा। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। साथ ही साथ ये जो है ऐसे जो किया हुआ है वो आधा पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस तरह से भी आधा पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये कितना होगा, 30 होगा, ये भी 30 होगा, है ना, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। जो हाफ किया है वो 30 है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, यहाँ 60 है, हो सकता है कि आप में 30 हो, 30 हो, तो यहाँ पर जितना आएगा वो सभी का उतना ही लेना होगा। तो हम जिस तरह से आएगा हम उस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ हम 60 लिखे हैं तो 60 पर ही इसे बनाएंगे। तो इसका जो क्लू यही है कि यदि इस तरह के क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं और इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसका जो है आप आइसोमेट्रिक व्यू बना दें। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से आपको इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करने में आपको आसानी होगी, और आप आसानी से इसे बता पाएंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हो रहा है। तो अब हम इसका आइसोमेट्रिक बनाना शुरू करेंगे। आइसोमेट्रिक इसका बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट से इसे हम बनाते हैं। तो हम उसी तरह से हम 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट लेते हुए हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। 30 डिग्री इधर भी आया, साथ ही साथ 30 डिग्री हमें यहाँ भी प्राप्त हुआ। 60 बनाएंगे। देखिए इधर 60 बनाया है, साथ ही साथ इस तरफ भी हम 60 बनाएंगे। साथ ही साथ ऊपर में भी हम 60 बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आइसोमेट्रिक के रूप में हमें 3 व्यू प्राप्त हो गए। अब हम इसे ऊपर की तरफ भी 60 खींचेंगे, एकदम वर्टिकल होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से भी हम 60 लेंगे, यानी कि जो भी व्यू दिया हुआ है उसका यदि हम आइसोमेट्रिक बना करके हम उसे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाएंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें किधर क्या करना है। तो इस तरह से हम इसका हमने आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है। अब क्या मेजर करते हुए इसका जो साइज है, चूंकि दोनों 60 ही है इसलिए इसके बराबर होंगे। अब इसका जो साइज है उसको मेजर करते हुए हम कहीं काटेंगे, साथ ही साथ इधर से भी हम कहीं काटेंगे। तो जहाँ पर कटा उसे मिला करके हम, जिसका कि हमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है, इस तरह से हमें जो व्यू प्राप्त हुआ
वो आइसोमेट्रिक में बना। अब चूंकि हम इसे यहाँ से चूंकि आइसोमेट्रिक किए हैं तो इसका जो भुजा है वो ए डैश बी डैश, यानी कि ये ए बी, यहाँ सी और ये डी है। साथ ही साथ नीचे की भुजा है ई डैश, तो यहाँ ई एफ, और साथ ही साथ एक अंदर का भी लाइन हम बनाना छोड़ दिए हैं, उसे भी बनाना होगा। यहाँ से हम कहीं कट करते हैं, साथ ही साथ इधर से भी हम कट करते हैं। जहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर यह मिल रहा है सिमेट्रिक व्यू को रेडी करेंगे। इस तरह से हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू प्राप्त हो गया है। अब चूंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है जो कि हमें यहाँ पर ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ए बी और ई और एफ, ए बी और ई और एफ, ई पोर्शन को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, हाफ करेंगे और नीचे इस तरह से कटिंग करेंगे जैसा कि इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी हम इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इसे आधा करेंगे। साथ ही साथ इस भुजा को भी हम आधा करेंगे। हम देख पा रहे हैं ये और ये भुजा को मिला करके इस तरह से रेडी करना है। दूसरे कलर से करेंगे ताकि हमें बनने में आसानी हो और सभी चीज़ क्लियर दिखे। क्योंकि जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ है उसको हम, जिसका कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है, उसको हम ब्लैक से दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हमने इधर कटिंग किया है इधर भी कटिंग करना होगा, आधा, हाफ। तो हम इसे इस तरह से मिलाते हुए आगे बनाएंगे। हम देख पा रहे हैं 60 ही लाना होगा और इसे इस तरह से मिलाना होगा। तो अब हम इसे आधा करते हुए ये और ये लाइन को भी हम मिलाते हैं। जैसे जैसे बनाते जाएंगे हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो स्पष्ट होते जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमें जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है जो कि उस तरफ का है, उसे हम सबसे पहले बनाएंगे।
उस पोर्शन को हम 1 बोलेंगे। तो उस पोर्शन लंबाई कितना है, 60 है, फिर 60 है, फिर 60 है। तो किस तरह से यह 3 रूप में प्राप्त होगा। अब हम इसे आगे की तरफ लेंगे। हमें चूंकि साठ 60 फिर साथ ही साथ हम इसे मॉडल की सहायता से भी समझेंगे। हम यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी जो है किसी भी क्यूब का 6 पार्ट होते हैं। यहाँ 1 दिखाए हैं, इसे 1 हम लिखते हैं क्योंकि 1 पार्ट्स में हमें दिख रहा है। ये जो है हाफ से यहाँ कटिंग किया हुआ है, तो हम उसी तरह से इसे भी कटिंग करते हैं। हमें उसे ब्लैक से दिखा रहे हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, हमने 1 पार्ट को जो सरफेस है उसको हमने दिखाया है कि 1 पार्ट इस तरह से कटा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो ऊपर का पार्ट्स है वो जब हम यहाँ से खोलकर ओपन करते हैं तो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो इसे हम इस तरह से यदि हम कटिंग करते हैं तो हमें जो है ऐसा नजर आएगा। जो पार्ट हमने दूसरा पार्ट को ऊपर में दिखाया है, यहाँ हम 2 पार्ट्स लिखते हैं। साथ ही साथ एक नीचे का पार्ट है जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो हम उस पार्ट को भी बनाएंगे लेकिन उसमें कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे, तो हमें इस तरह से दिखाई देगा।
हम चौथा पार्ट इसे करते हैं। चौथा पार्ट ये जो इसके पीछे का है, जो कि कोई चेंज नहीं हुआ है चौथा पार्ट में, जो ये पार्ट्स है चौथा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो हम उसे जो कहते हो बनाते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो चूँकि इस तरह से आप यदि बनाएंगे आइसोमेट्रिक बना करके, तो आपको समझने में सहूलियत होगी। अन्यथा यदि आपने प्रैक्टिस किया है और खुद से बना सकते हैं तो आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह का हमेशा ही आता है प्रॉब्लम। तो हमने 4 पार्ट्स को बनाया है, जो कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जो 5वां पार्ट्स है, उसे जब हम इस तरह से खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि इसे भी कटिंग होगा, लेकिन ये अपोजिट साइड में कटिंग होगा। देखिए 3 यहाँ दिखा रहे हैं और 3 हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो चूंकि ये इधर की तरफ कटा है, लेकिन ये कटिंग इधर की तरफ से ही दिखाई देगा, क्योंकि जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें अपोजिट साइड से कटिंग दिखाई देता है। तो हम इसे अपोजिट साइड से ही कटिंग करते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम बना के समझ के हम वहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि ये पार्ट्स है, ये पार्ट जो हुआ उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन ये जो पार्ट्स हुआ जब हम इसे ओपन किए, तो ये देखिए ये 5वां पार्ट है। तो 5वां पार्ट को हमने कटिंग किया, लेकिन ये इस तरफ कटिंग है, तो ये दूसरे तरफ कटिंग हो गया। अब हमको पता है कि ये छठा पार्ट जो है वो नीचे की तरफ कटिंग है। देखिए ये नीचे की तरफ कटिंग है, तो हम इसे नीचे की तरफ ही यहाँ से दिखाएंगे। तो हमें जो है इस स्क्वायर का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस प्राप्त होगा। जो हमने ब्लैक से दिखाया है वो जो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम बना पाएंगे। 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स को हमने बनाया है, दिखाया है, मॉडल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरह का पार्ट हमें जो दिखाया गया है कि इस तरह का पार्ट्स है, तो हमें इस तरह का पार्ट जो कटिंग है वो दिखाई दे रहा है, जो कि उस तरफ के पार्ट को हमने पहले दिखाया है। तो उस तरह के पार्ट्स को मैंने भी यहाँ पर पहले ही दिखाया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ हमने कटिंग किया, तो ये ऊपर की तरफ फ्लिप ऊपर की तरफ आ गया जिस तरह से, और इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए इसमें भी आप देख पा रहे हैं कोई चेंज नहीं है। साथ ही साथ इसमें भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जो है इसका कटिंग इधर से है, तो देखिए इसका भी कटिंग अपोजिट साइड से है, और इसका जो फ्लिप है जो कटा हुआ वो देख पा रहे हैं कि इधर से है। अब हम इसे जब हम मिलाते हैं, देखिए इस तरह से जब हम इसे मिलाते हैं, तो ये जो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस को हम दिखा रहे हैं, जिसका कि क्यूब है। ये क्यूब है एक तरह का। देखिए इस तरह से क्यूब है, आप देख पा रहे हैं। हम इसे ओपन करके भी आपको दिखाया है। इस तरह से हमने ओपन करके भी दिखाया है। देखिए सेम टू सेम दिख रहा है। तो इस तरह से आप ये आइसोमेट्रिक बना करके आप डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। आपको थोड़ा समझना होगा, वहाँ तक पहुँचना होगा जहाँ तक ये अंतिम जो है